आज हम बात करेंगे सुंदरकांड पर। रामायण के अंदर एक महत्वपूर्ण वाक्य है, जो एक महत्वपूर्ण जो कथा हुई घटित हुई सुंदरकांड। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सुंदरकांड पे। हनुमान का सागर। बड़े बड़े गुजरातों से भरे हुए महेंद्र प्रताप के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि वेदों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुंदर लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने सब साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे ही रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से लंका में जाऊंगा। वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता न चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं स्वतः कृतकृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा वानर सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वृक्ष एक एक कर समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अटखेलियाँ कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि वन पवन सतु सूत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे महासागर व अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हों। तेज से जाज्वल्यमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों का भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जल निधि को प्रकाशित कर रहे हैं। उनका लाल कटी पर्वत के वृक्ष तल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा है था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भारी स्वर करती हुई निकलती थी, वह घनघोर वर्षा काल की मेघा की गर्जना से प्रतीत होती। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था। वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता जैसे सागर के वृक्ष पर नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नाग माता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नाग माता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो। वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मम्र को समझकर सुरसा विश्वकालीय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने रूप का अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मेरे समय में मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए बर्तन ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी रावण के राज्य में रहती हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से जब अपना कार्य सिद्ध कर लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर को आकार को बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया।
सुरसा भी अब अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला दिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे से के समान छोटा कर लिया। तत्काल उसने भी मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवन सूत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहस्का नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए ललायित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती, वह उसके बंधन में बंधा चला जाता आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आर्चे से सहिका की ओर देखा और वे समझ गए सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही प्राणी की बात कही थी, संभवतः वो यही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे। अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उनकी मर्म स्थलों को फाड़ डाला। उन इसके पश्चात बड़ी फुर्तीली से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी क्षत विकसित होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिशिष्ट ने वहाँ सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरंजी, मूंचलिंद, जंबीरी, नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुंगधपूर्ण, प्रियंगू, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए कुरवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अध खिले बहुत से वृक्ष भी उनके दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से प्रसन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपुरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चहरद्वारी से घिरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस सब को घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अटलाइकाएँ ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस पुरी के उत्तर पर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से प्रकार से भरी हुई थी, जैसे पताल की भोगतपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पटिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई, रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे, यदि वानर वहां तक आ गए तो वे भी व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र भी आ जाएं तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग संभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ से केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बाली पुत्र अंगद, नील, मेरी बुद्धिमानी राजा सुग्रीव की ही हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेही कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, पराक्रमी और बल राक्षसों से गुप्त रहना होगा। अंत मुझे रात्रि के समय में ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से न देखा जा सके, मात्र कार्य से ही अनुमान हो कि आया था। देवताओं और असुरों के बीच दुर्चर्य लंकापुरी देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिससे दुराचारी राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक कार्य करने वाले दूत के कारण बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षस ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ करने वाले श्री राम का यह कार्य असफल न होगा। अंतम अपने कार्य की सिद्धि के लिए अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके मैं लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर
जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद वीर वानर हनुमान सूर्य अस्त की प्रतीक्षा करने के पश्चात लगे। सूर्य अस्त हो जाने के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया, उछलकर उस सम्माननीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रु के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया हो। वे राजमार्ग को आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगजमा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनगढ़ प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षसों मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूंड बनाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर में के सब भवनों तथा एकांत स्थलों को छान डाला, परंतु कहीं भी सीता दिखाई नहीं दी। अंत में सबसे निराश होकर रावण से उस राजस प्रसाद में प्रवेश किया। उसने लंका के मंत्रियों में सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब की भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहत्शाला की ओर चले। वहाँ की सीढ़ियाँ रत्न जटित थी, स्वर्ण निर्मित वातान्य दीपों के प्रकाश में जगजमा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छते और स्तंभ मणियों तथा रत्नों में जड़े हुए थे। इंद्र के भवन में से अधिक सुजसित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मदिरा के मद में पड़े देखा तो अनेक सुंदरियों से घिरे हुए था। उसने नेत्र अधनिर्मित हो रहे थे। उनके रमणियों के वासन भूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे। वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहाँ भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए, किंतु हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहाँ भी उन्हें असफलता मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयन नगर में मंदोदरी एक स्फटिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसकी शीशा के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। इसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु इसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा, ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पवित्रता सीता न तो सो सकती है, न ही किसी प्रकार का आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार कर सकती है। अंत एवं यह स्त्री अनुपम लावण्य में होते हुए सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वह उदास हो गए। मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वह सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्री को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया। इस पर पश्चाताप करने लगे। यह विचार कर उन्हें मन को अशांति दी और उन्हें देखकर मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ, यह पाप नहीं है। फिर भी जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बिना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर सोचने लगे कि मुझे सीता जी ने कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक लंका में कोना न छान मारूं तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्हें ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहाँ तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुँचा सकती थी। उन स्थानों में उन्हें रावण द्वारा हरी भरी अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, किंतु सीता कहीं नहीं मिली। निराश होने के बाद में उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का समाचार लिए बिना लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यही रहकर खोज करता हूँ, अन्यथा प्राण दे दूंगा। यह सोचकर उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया, बल्कि और खोजने लगा। हनुमान जी सीता की खोज करके अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं अंश यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो गई। इसके भीतर उनके विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया। अंत इसी में चलकर जनक कुमारी विदेही को ढूंढना चाहिए। ये अशोक वाटिका चारों ओर ऊंचे प्रकोटों से घिरी हुई थी। अंत वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर बैठे हुए देखा कि इस साल
अशोक, नींब, चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुहार, नागेकसर और बंदर के मुंह की भांति फल देने वाला आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से अवशेषित हो रहे थे। हनुमान जी अपचर्या से छूटे हुए बाण के समान उछले उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। ये विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा घिरी हुई थी। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही, भांति भांति के विगमहों मुग समूहों से विचित्र शोभा दे रही थी। यह विचित्र कांकनों से अलकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लगे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई इस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवर करते थे। मृग और द्विज पक्षी मदवत हो उठते। मद वाले मोरों का कलनाद यहाँ निरंतर गूंजता रहता। वाटिका में जहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार के आकारों वाली बावड़ियाँ थीं, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमल के वन व चक्रवाकों के जोड़े, पपैया, हंस, सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। इस वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल, कतरम कानन और सब से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तंत्र महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी शीर्ष पर अशोक वृक्ष देखा। बहुत से लता वितामोन अगणित पत्तों से व्यापक था और सब और स्वर्ण में विदाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी इस वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए, मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई वेदहनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर इच्छा अनुसार इधर उधर जाती होगी। इस प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है। अंत संध्याकालीन उपासना के लिए विदेही अवश्य ही यहाँ उतर पधारेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर उस वृक्ष पर छिपे रहकर संपूर्ण वन पर दृष्टिपात फिरते रहे। इस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान थोड़ी दूर कर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोला प्रसाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनी हुई थी। उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए हुए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य कारण वह कमलों से रहित पुष्पकर्णी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह अशोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और स्वर्धा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी और निरंतर दुख में डूबी हुई थी। काली नागिन के समान कोटि से लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलेक्षित होने वाली इस नारी बादलों के हट जाने वाले नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान वर्तित होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इनके विकोय से दशरथ नंद राम विकलांग हो रहे हैं। यह तत्स्विनी उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती थी। इन्हीं सीता को पुण्य प्राप्त करने के रामचंद्र जी ने बाली का वध करके उन्हें सुग्रीव को खोया हुआ राज्य दिलाया। उन्हीं खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागरों पार करके लंका के भवन में अटालिकाओं की खाक छानी। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी की सागर पर्वतों सहित समुद्र धरातल को भी उल्टा दे तो कम है। ऐसी पतिपरायण साध्वी कि सम्मुख तीनों लोगों को राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महाप्रतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर ऐसा है कष्ट भोग रही है। मुझे यह इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह सीता है और अपने देव तुल्य पति के प्रेम कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ कष्टों को हंसकर झेलने चली आई और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन आने का पश्चाताप नहीं हुआ, वहीं सीता आज इस राक्षसी में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख करके कांटा हो गई है। किंतु उन्होंने अपने सतीत्व और
किसी प्रकार की आँच नहीं आने दिया, इसमें संदेह नहीं है। यदि उन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति उनके मन में कितना अटल स्नेह है, यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरपम शोभा को निहार रही और न ही इनके घेर कर बैठी हुई निशाचारियों की को उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार हो रही है। सीता की यह दीन दिशा देखकर भावुक पवन सूत के नेत्रों से अश्रु धारा प्रभावित हो चली। वह शुद्ध बुद्ध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी भी वो सीता जी के दीन दशा को देखते और कभी राम जी को उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने की प्राचीन मुखमंडल उषा की ललिमा से शोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चिंतनीय हो इसी युक्त विचार करने लगे जिससे वो सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप कर उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सकें।